कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर बैठकर भजन करते हैं तो सबसे कहते हैं हम इतनी भजन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो कहेंगे कि हम भजन करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। मैंने 15 व्रत करे, 5 बार मैंने पशुपति व्रत करे, 10 बार मैंने ये किया, 20 बार मैंने ये किया। नहीं, इस भोई परिवार से सीखना चाहिए आपको कि प्रभु आपकी कृपा से सब प्रभु आपकी कृपा से सब। और हमको विजय जी की एक बात काबरा जी कह रहे थे, हम जितना कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में लगाते हैं, सीहोर हम जितना भेजते हैं, उससे 4 गुना कुबेरेश्वर बाबा हमको वापस दे देता है। शिव महापुराण की इस कथा में भुसावल नगर में यदि आपने किसी को एक टॉफी भी खिलाई है, अपनी बोतल का यदि थोड़ा सा पानी भी दिया है, किसी का मुख भी झूठा कराया है आपने, किसी को जरा सा कुछ भले लौंग खिलाई हो, इलायची खिलाई हो, सौंफ खिलाई हो, पर किसी का मुख झूठा कराया है, तो याद रखना मेरा बाबा आपके यहाँ धन की कभी कमी नहीं आने देगा, संपदा की कभी कमी नहीं। तुम्हारा हाथ कभी किसी दूसरे के आगे नहीं फैल सकता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। एक जनासा मुख झूठा कराने का भी इसीलिए ये शिव महापुराण से एक शब्द लिया गया, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, केदारनाथ यात्रा करते हैं लोग, कैलाश की यात्रा करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों लिखा होता है? ये कहीं और दूसरी जगह से नहीं, ये शिव पुराण का शब्द है, ये भगवान की शिव पुराण का शब्द है। क्योंकि मेरे भोले बाबा ने जिसकी भी परीक्षा ली, वो भूखे बनकर, भिक्षुक बनकर, भोजन मांगकर ली। पूरी पुराण को उठाकर देख लीजिए, कम से कम मेरे देव अधिदेव महादेव ने जिसके यहाँ भी परीक्षा ली, उसके यहाँ भूखे बनकर, भोजन मांगकर, पानी मांगकर, भिक्षुक बनकर परीक्षा ली है। और आज भी मेरा भोले बाबा कथा के पंडाल में जब 7 दिन आकर बैठता है, तो आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ले लेता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेकर वो आपकी झोली खुशियों से भर देता है, किसी ना किसी। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। शिक्षित जितना बन सके आप लोग सावधानी रखकर कथा को सुने। आज की कथा के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि मेरा बाबा जाते जाते जैसे मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा आज जाता है तो आपकी झोली भर कर जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई डीजे पर डिस्को नहीं हो रहा है, ना कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, और ना कोई कवि सम्मेलन या कोई संगीत हो रहा है। यहाँ तो बाबा की कथा का आप लाभ ले सकें जितना ले, और अपने जीवन में उसको उतारो सुख से। शिव परीक्षा जरूर लेता है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। एक प्रसंग है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा
संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने। पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदुक, और प्रेत योनि में पड़ गया वो बिंदु। उस बिंदुक को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया, सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा है। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। ये स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी कहता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा का था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं पड़ा रहूंगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिव पुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे, भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, ना तू भोगेगा, ना नरक का गामी होगा, तो फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव पुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम 23 साल 24 साल, उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है। जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में, इसका भी प्रमाण भागवत में। स्त्री के चक्कर में मरे हुआ, उसका भी मुक्ति नहीं, तो उसका प्रमाण कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। किस किसने सुनी है भागवत? सबने सुनी ना। तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारा, पर मरा नहीं, तो मुंह में अंगारे भर दिए और बेलन से ठूस दिए। मुख में अंगारे भरकर बेलन से ठूसे, म्याल पर टांग दिया, तब जाकर उसके प्राण छूटे और वो प्रेत की योनि में पड़ा। ये भी प्रमाण है। स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा, स्त्री के चक्कर में मरा। अब नवयुवक बेटा उन तो समझते नहीं है, धोखा दे दिया उसने, मैं मर गया,
मरकर क्या करा, भुगतता फिरा। रिजर्वेशन अगर क्लियर होगा तो सीट मिलेगी, वरना बाथरूम के पास धक्के खाते खाते सफर करके जाना है। उसी तरह परमात्मा बुलाए, तुम्हारी उम्र पूरी हो और परमात्मा के वहां से निमंत्रण आए तो जाओगे, तो ऊपर तुम्हारी सीट जो बुक है वो मिलेगी, वरना भूत प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहो, यहाँ वहाँ डोलते रहो और नरक भोगते रहो, नरक भोगते रहो, भटक रहे। मेरी जीजियों से भी निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लोग पैसा खाकर भाग गए कोई बात नहीं, कोई जमीन लेकर भाग गया कोई बात नहीं, कोई धन लेकर चले गया कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत तो लेकर नहीं गया, किस्मत तो नहीं ले गया। धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया, इतने से के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो। कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो, जिंदा रहो, छाती पे मूंग डालो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूं। मायके क्यों जाना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो और भगवान शंकर पर विश्वास करो, एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़े। क्यों सोचना। कई लड़के कई लड़कियां मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं, उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, पर डिप्रेशन में रहकर नहीं, खुले मन से। मैं क्लियर करूंगा, मेरे पापा ने पैसा खर्च करा है, मेरी मम्मी ने पैसा खर्च करा है और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। सीओर वाले बाबा ने कहा है मेहनत को 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करूंगा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत कर कर मैं सफलता पाऊंगा, पूरी मेहनत। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, शिव जी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, शंकर जी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारे घर की दशा का हम कहें तो आप सबको मालूम है कि पिताजी चने का ठेला लगाते थे, पढ़ने के किताब के भी पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों की किताब से पढ़ते थे। सबके यहाँ शादी होती थी, सबको बुलाया जाता था, पर हमारे घर को निमंत्रण तक नहीं आता था। सबको मालूम था क्या देंगे, और अगर बुला भी लेंगे तो इनके घर की शादी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन बुलाता? जो शिवजी ने कहा सती दुनिया धन का सम्मान और कुर्सी का सम्मान करती है। कुर्सी पे तुम पीआई हो, कुर्सी पर हो, तुम कलेक्टर हो, कुर्सी पर हो, तुम एसपी हो, कुर्सी पर हो, तुम कमिश्नर हो, कुर्सी पर हो, तुम तहसीलदार हो, कुर्सी पर हो, तुम मंत्री हो, कुर्सी पर हो, तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुर्सी पर। कुर्सी से उतरने के बाद कौन क्या है, कौन सम्मान करेगा? अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुर्सी पर।
कुर्सी पर। कौन बुलाता था? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देते थे, पानी भर भर कर शंकर जी को चढ़ा देते थे, पत्तियां तोड़कर शिव जी के मंदिर का श्रृंगार करते थे। पढ़ने के लिए घर में लाइट ना थी, इतना प्रकाश, रात को एग्जाम का जब टाइम होता था तो घर के बाहर टीन पर बैठकर अपना गद्दा लगाकर वहीं पढ़ते थे, जो खंबे में लाइट होती थी। कभी हमारा पुराना घर तो अब टूट गया, पुराने घर में खंबा था सामने, उसकी लाइट में टीन पर पढ़ते थे। कभी कभी शिव जी के मंदिर में जो लाइट होती थी, दीपक होता था, उसका स्मरण कर लेते। पिता का आंख का ऑपरेशन हुआ था, ठेला नहीं चला सकते तो ठेला धक्का कर लेकर जाते थे। कहीं ठेला लगाने का चालान भी कट जाता था तो जो दिन भर की कमाई होती थी वो भी चले जाती थी चना बेचने। सबने साथ छोड़ा, पर शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाते थे, उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहां लाकर बिठा दिया। और उस भरोसे से कहते हैं, ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र। अभी आईएएस ऑफिसर उनके एग्जाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया है, और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं, नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पीसे, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग एलईडीओं पर तो देखिए, गुरुजी लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूं। बेटे एग्जाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता, हिम्मत मत हार। एक बेटा कहता है, मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काहे का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन, वो कहता है एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्जाम दिया। बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा
जब भी खेत में जाती भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया है। उसका भी सिलेक्शन, दोनों के फोटो लगा रहे हैं, मैं ये दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है, शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है, तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। वो तुम्हें मंजिल तक भेजेगा। और भुसावल की इस पवित्र धरा से कहकर जा रहे हैं, आज कथा का विराम दिवस है। इस भूमि को नमन कर कर हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितनी मेरी जीजी, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा को भुसावल की इस पवित्र धरा पर श्रवण कर रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, आप में से कम 40% लोगों के पत्र उस आरणी में जरूर आएंगे, इतना विश्वास है। आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल की, विश्वास है उसमें आपके पत्र जरूर मिलेंगे। और इतना भरोसे के साथ कहता हूं, मेरे बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने बाबा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, पर उसको महसूस किया, उसको महसूस किया। कल एक भाई एक बच्चे को लेकर खड़ा था, यहाँ आगे बैठा था, पहले बच्चा उसका गोदी में लेकर वो खड़ा था, उससे बात करी, आप ही थे? हाँ यही भाई थे, बच्चे को लेकर खड़ा था। जो बच्चा पलंग से उठता नहीं था, समझ नहीं आती थी, जो कुछ खा नहीं सकता था, केवल बॉडी जैसा पड़ा रहता था। इस भाई ने 2 कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनय करी, एक बेलपत्र लेकर चला गया व्यासपीठ से, और उस बच्चे के पास में सुखाकर आज भी रखता है। उस बच्चे में इतना अंतर आ गया, कल वो बोल रहा था कि अब मेरा बच्चा समझने लगा, खाने लगा, पीने लगा, इतना समझ, संतुष्टि हुई उसको। कैसे देता है उसको महसूस करो, महसूस। कोई पूछे तुमसे तुमने भगवान को देखा है? आज के जमाने में लोग भगवान के भक्तों पर कमेंट्स ज्यादा करते हैं, पूरा मोबाइल उठाकर देखना है। भगवान के भक्त पर लोग, सनातन धर्म पर लोग उंगली बहुत उठाते हैं। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तो कह दो नहीं देखा, पर उसको महसूस किया है। ज्यादा बोले तो कहे कैसे? तो कहना तुमने हवा को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हवा किसी ने नहीं देखी, पर जब हवा चलती है तो उसको महसूस करते हैं। उसी तरह शिव जब करुणा करता है तो उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं। हम अपनी नेत्रों से शिव को देख सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं। एक सच्चा गुरु, शिव का उपासक, भगवान शंकर का भक्त आपको धन निकाल कर नहीं दे सकता, आपको संपदा नहीं दे सकता, आपको दौलत निकाल कर नहीं देगा, पर शंकर का सच्चा भक्त जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है तो ही आपके दुख काट देता है।
तो ही दुख काटता है। क्यों आते हैं इतने, ये लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी, कोई कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे, बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नजर पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी उस शिव से प्रार्थना कर। कोई ना दे साथ तुम्हारा, बिल्कुल हिम्मत मत हार, मरने की तो सोच रही नहीं, कर्जा हो गया हो जान दो, अपन ने लिया था ना कर्जा, चुकाएंगे भी अपन, देगा जब बाबा दे देंगे, कर्जा हुआ है ना, फसल नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, काय का टेंशन करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। क्या टेंशन लेना, चलने दो। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बस उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बंदर बनना चाहते हो, बंदर का बच्चा बनना चाहते हो कि बिल्ली का बच्चा बनना चाहते हो, तो जो समझदार होगा वो कहेगा मुझे बिल्ली का बच्चा बनना, बंदर का बच्चा नहीं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ कर नहीं रखता, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर रखती है, साथ घर लेकर जाती है। हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं हो सकता है तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए तुमसे, पर तुम बिल्ली बनकर मुझे अपना बच्चा समझकर पकड़ कर रखना, मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना छोड़ना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। उससे कहो, स्वीकार करेगा वो, केवल एक वही है जो सुनता है। बहुत ताने देते हैं लोग, बहुत गाली देते हैं लोग, बहुत अपशब्द कहते हैं लोग, कोई नहीं आता।